गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज़ 22nd ऑफ अप्रैल और आज हम रोइंसरा ताल ट्रैक करने वाले हैं। रोइंसरा ताल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और हमें काफ़ी एलिवेशन भी गेन करनी है क्योंकि उसकी जो हाइट है लगभग अराउंड 11,800 फीट है। तो इस वक्त सुबह हो रही है, सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। हम लोग बस यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे निकलेंगे और ऑलमोस्ट सब अभी इस वक्त रेडी हो रहे हैं। और यहाँ का देखिए व्यूज़ इस वक्त मॉर्निंग का, ये है मॉर्निंग व्यूज़। ये जो कैंप साइट आप देख रहे हो दोस्तों, ये स्वर्णधारा के आगे एक जगह पड़ती है, उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं हुआ। 1 किलोमीटर आगे है स्वर्णधारा। पहले तो हमारा जो कैंप साइट का जो प्लान था वो स्वर्णधारा में था, लेकिन स्वर्णधारा में ऑलरेडी किसी ने कैंपिंग की हुई थी, किसी दूसरे ग्रुप ने। तो हम 1 किलोमीटर आगे आकर के एक डिफरेंट जगह है, तो वहाँ पर हमने यहाँ कैंप लगाया इंडिया हाइक्स ने। तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज इनफैक्ट इट इज़ फार बेटर प्लेस देन स्वर्णधारा कैंप साइट। बिकॉज स्वर्णधारा जो है उसका जो टोपोलॉजी थी वो फ्लैट नहीं थी। यहाँ की जो पूरा सा सरफेस है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़े बहुत पत्थर वगैरह है, बट कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है। और सामने, ठीक सामने ही यहाँ पर तमसा रिवर बह रही है हमारे। और इस वक्त यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर चारों तरफ स्नो गिरी हुई है। एक्चुअली कल रात को बहुत बरसात हुई थी, ज़बरदस्त हेल स्टॉर्म हुआ था यहाँ पर और चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ गई थी यहाँ पर। तो लेकिन अभी मौसम साफ़ दिख रहा है। मॉर्निंग सुबह 5 बजे का टाइम है और इस वक्त यहाँ मौसम क्लियर है, बरसात वगैरह नहीं हो रही है। तो आई होप कि हम लोग रोइंसरा ताल तक ट्रैक कर सकते हैं और समिट क्लाइंब कर सकते हैं। तो रोइंसरा ताल जो है बेसिकली एक ताल है, काफ़ी हाइट पे लोकेटेड है, तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। यहाँ से 2 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद फिर हमें अपना डे पैक लेके जाना है। यहाँ से हमें सारा सामान लेकर ही जाना है, केवल डे पैक लेके जाना है। एंड देन वी हैव टू कम बैक टू दिस कैंप साइट। ओके, लेट मी कॉल इट स्वर्णधारा कैंप साइट बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू स्वर्णधारा। So we'll come back to the Swarndhara campsite, and after that from here we are going to trek again back to Devasu Thach. So today we will reach, at the end of the day we will reach Devasu Thach. Devasu Thach is the last campsite for our trek, and after Devasu Thach we will be going to the base camp which is Kotgaon. Okay, तो आज का जो टोटल ट्रैकिंग डिस्टेंस होने वाला है वो लगभग 4, यानी कि रोइंसरा से up and down to 4 kilometers and plus 9 kilometers till Devasu Thach. तो approximately 13 to 14 kilometers का ट्रैक है हमारा। तो आई होप कि हमें वेदर अच्छा मिले एंड वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस ट्रैक सक्सेसफुली। ओके, तो लेट मी जस्ट शो यू द मॉर्निंग व्यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंप साइट। तो ये कैंप साइट का व्यूज़ है इस वक्त। देखिए यहाँ काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है जो अभी थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन कल रात को काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ। और ये सुबह का नज़ारा है, सामने चांद भी हमें दिख रहा है और गर्म पानी ऑलरेडी रेडी है। नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी विल कीप आवर ऑफलोडिंग लगेज एंड जो हमें आगे कैरी करना है वो यहाँ रखेंगे और डे पैक लेकर के हम आगे निकलेंगे। तो ये है दलिया एंड पोहा। चलो दोस्तों, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। अब टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का। ब्रेकफास्ट करते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं रोइंसरा ताल के लिए। और ये रहा पैक लंच। एक बार दिखाना जरा पैक लंच। गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, पैक लंच हमने ले लिया है और वी आर ऑल सेट, ऑल गच फॉर रोइंसरा ताल ट्रैक। 2 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी ज़्यादा वॉकिंग नहीं है, बट आगे देखते हैं। मौसम तो अच्छा ही लग रहा है। देखो पहाड़ों पे सुबह सुबह धूप नज़र आ रही है, धूप निकल गई है। कल शाम को मौसम ख़राब हो गया था तो हमें ऐसा लग रहा था कि कल मतलब एक आशंका सी थी कि कहीं अगले दिन भी मौसम ख़राब ना हो,
बट फॉर्चुनेटली अभी सुबह मौसम काफ़ी बेटर है और अच्छी धूप निकल रही है, तो आई होप कि हमारा ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो बस अभी 5-10 मिनट में हम लोग निकलेंगे। क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने कहा था कि हम निकलने वाले हैं, ट्रैक की शुरुआत हमारी हो चुकी है रोहिंसारा ताल के लिए। आज का ट्रैक आई होप कि ज़्यादा इतना मुश्किल ना हो, बट देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। बस मौसम साथ दे, इसी तरह का मौसम रहे, अच्छी धूप निकल जाए, क्योंकि इस वक्त यहाँ बहुत ठंड हो रही है। जैसे जैसे धूप आएगी तो थोड़ी गर्माहट आएगी शरीर में और मज़ा आएगा ट्रैक करने में। ये हमारा कैंप साइट है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस तरफ। दोस्तों सुनील भाई हमें लीड कर रहे हैं, सुनील पाजी आज रोहिंसारा के लिए। मौसम भी बढ़िया है, माहौल भी बढ़िया है, दिल में जोश है, मन में उमंग है और हम बढ़ रहे हैं रोहिंसारा ताल के लिए। हाथों में लग रही ठंड है, थोड़ा गर्म करते इसको। आ जाओ पूरे गर्म ये बने नहीं मैंने आदत नहीं है ना आता बीज त्याच बोलत झालंय हो म्हणून कसं आता गरम म्हणजे ना चालतो ना मैंने आपको बताया था ना स्नो ब्रिज आने वाला। हाँ वो देखो सामने, अच्छा यही है। अच्छा ये ग्लेशियर है क्या? ओके दोस्तों सामने एक दो ग्लेशियर आ रहा है जिसे हमें क्रॉस करके आगे निकलना है। अच्छा क्रॉस नहीं करना उसे, क्रॉस नहीं करना। ये देखो दोस्तों रिवर के ऊपर कैसा बर्फ जमी हुई है पूरी। रुकिए 5 मिनट ना, काफी बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पर। ये थोड़ा लग गया। अच्छा हाँ अभी टूट गया ना, एक बड़ा हिस्सा टूट गया इसका, 2 पार्ट हो गए। दोस्तों तो हम चल रहे हैं यहाँ पे रोहिंसारा स्थल के लिए। यहाँ पे बीच में हमें रास्ते में एक ग्लेशियर का ब्रिज लगा है। एक्चुअली ब्रिज नहीं है, ग्लेशियर जमा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके नीचे से रिवर बहुत कोल्ड है। खत्म हो गया क्या? और मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ अपना काम नवीन भाई को, वो बहुत अच्छे से करते हैं ये काम। चलो कोई बात नहीं। चलो जैसा कि मनोज भाई ने बताया कि हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड में एक ग्लेशियर है जिसके कि काफ़ी बड़े बड़े पीसेस टूट के अलग हुए पड़े और पानी पिघल के नदी की ओर बह रहा है और हम बढ़ रहे हैं रोहिंसारा ताल की ओर। और सामने व्यूज़ देखिए, कई सारे माउंटेन रेंजेस हमें यहाँ से नज़र आएंगे। और चलते दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं और आपको आगे के और अच्छे नज़ारे शेयर करता हूँ।
guys, we are getting a very good view of Black Pea mountain peak right in front of me. सामने देखिए, अभी इस वक्त जो ब्लैक पीक जिसे काला नाग भी कहते हैं, उसकी चोटी में काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। नॉर्मली वो ऊंची चोटी होती है, पूरी ब्लैक दिखती है। ठीक सामने जो पीक देख रहे हो सबसे ऊंची चोटी, दैट इज कॉल्ड ब्लैक पीक काला नाग। ये तो यूं है नहीं, हाँ, तो कम दिख रही है। अच्छा, वो वाली है क्या? इसके नीचे वो दिखा वो दिखा ना, हाँ हाँ, वाइट नीचे वाइट दिखा ना, वो हाँ। टॉप है यूं में। वो जो मिडिल में पीक जो है ना, वो क्या है? हाँ वही नाम कोई नाम नहीं। तो उसके बगल में जो है वो तो ये है black, ये है। अच्छा, तो उसके बगल में जो मिडिल में जो पीक है, उसके बगल में जो एरिया है ब्लैक कलर का, दैट इज ब्लैक पीक और काला नाग। और यहाँ से आपका और यहाँ से ही बाली पास का ट्रैक भी निकलता है। अच्छा, राइट साइड में, राइट? सागरी 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 गुड़गांव क्या? उनकी गाँव यहाँ से जहाँ से हम कर रहे हैं उनकी गाँव वहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ से ऊपर ऊपर अच्छा, वैली तो ऊंचा ही है, बट यहाँ से ऊपर ऊंचा है। अच्छा, अपनी जो स्नो दिख रहा है, ये जो माउंटेन है ना, हाँ हाँ ये लास्ट ये जो है ये वाला है, हाँ हाँ इसका लास्ट को ना, हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन ये एरिया उनकी गाँव है। उनकी का जो पुल है ना, यहाँ पे कैंप साइड है वाली पास लास्ट। ओके ओके ओके, सीधा दिख रहा है। हाँ हाँ, इसके नीचे उनकी गाड़ी इसी पर सर। यहाँ से आपको रोनी दिख रही है इसके पीछे। ओके, इन दोनों की। अच्छा, और ये सामने जो पीक है, ये इनका कोई नाम नहीं, उनका कोई नाम नहीं है। नाम जो है बहुत बड़ा। तो गाइस, इस वक्त हम लोग उनती घाट ना बोल, उनकी गाड़ का उनती घाट गाड़ मने रिवर, उनती घाट। दोस्तों, इस वक्त हम लोग उनती घाट वाले एरिया में खड़े हुए हैं। हमारी जो कैंप साइट थी वो स्वर्ण धारा के आगे उनती घाट जगह पड़ती है, वहाँ पर ही लोकेटेड थी। अभी भी हम लोग उनती घाट वाले एरिया में है। आगे से थोड़ी दूर आगे के बाद रोहिंसारा शुरू हो जाएगा। और यहाँ देखिए, आपको चारों तरफ बहुत पत्थर के पेड़ नजर आएंगे। आपको ट्री लाइन यहाँ से देखिए, यहाँ से इस एरिया के आगे ट्री लाइन देखिए, और इस एरिया के पीछे ट्री लाइन देखिए। आपको डिफरेंट, यहाँ से आपको पीछे की तरफ पाइन ट्रीज बहुत दिखेंगे, और आगे की तरफ पाइन ट्रीज कम हो गए हैं। सारे के सारे बहुत पत्थर के पेड़ दिख रहे हैं। व्यूज एकदम डिफरेंट हो गए यहाँ पर। तो दोस्तों, अब लोग रोहिंसारा एंटर करने ही वाले हैं थोड़ी देर में। उनती घाट से होके हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ देखिए कितने सारे भोज पत्थर के पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ। यहाँ पर पाइन ट्रीज कम हो गए और भोज पत्थर के पेड़ बहुत ज़्यादा हो गए। तो वो ब्रिज थोड़ा ट्रिकी है और काफ़ी फिसलन है, इसलिए हम लोग रिवर को यहाँ पे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आराम से आराम,
दोस्तों बहुत ज़्यादा स्लिपरी है ये एरिया, यहाँ पाँव ज़्यादा समझ रखना है। पत्थरों के ऊपर चिकनाहट बनी हुई है। काफ़ी चिकने पत्थर है यहाँ पे, बहुत पिछला है। यहाँ तक मैं पाइप लगा दूँ। टोकन सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्लिपरी था भैया वो एरिया, वहाँ पर जितने भी स्टोन्स पड़े हुए ना उसके ऊपर काई जमी हुई हल्की हल्की जो दिख रही है, उसके ऊपर ऐसा लगता है कि पाँव रखेंगे तो हम आगे चल लेंगे, लेकिन पाँव रखते ही हमारे पाँव स्लिप हो जाते हैं। वेरी डिफिकल्ट एरिया। हाथ दे मेरे हाथ दे। दोस्तों यहाँ पर एक वुडन ब्रिज भी है, बट वुडन ब्रिज के ऊपर देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर स्नो जमी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी फिसलन है। तो वुडन ब्रिज काफ़ी टेढ़ा हुआ पड़ा है, स्टेबल नहीं है, तो उसके ऊपर चल के आना ज़्यादा रिस्की था। तो इसीलिए हम लोग रिवर को वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं पत्थरों के ऊपर से, और ये जो पत्थर है वो भी बहुत स्लिपरी है। बिकॉज ऑफ दैट सुनील जी नरेश जी को हम एक और पत्थर वहाँ पर डाल रहे हैं ताकि लोगों को रिवर क्रॉस करने में थोड़ी आसानी हो। इसके सारे टीम मेंबर्स ने रिवर को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रोहिंसरा ताल की ओर। यहाँ से व्यूज दोस्तों बिल्कुल बदल चुके हैं। आप देखिए पूरी ट्री लाइन आपको भोजपत्र के पेड़ों की नजर आएगी। जैसे जैसे करीब आ रहे हैं हम लोग रोहिंसरा के, और खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। काफ़ी ओपन एरिया है, यहाँ ट्री लाइन थोड़ी कम है इस एरिया में। वो देखो दोस्तों पीछे की तरफ स्वर्ग रोहिणी की चोटी नजर आ रही है पीछे, उसके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। ये सामने जो फर्स्ट लेयर है पहाड़ की, उसके ठीक पीछे नजर आ रही है, देखो ब्यूटीफुल। इस वक्त लगभग हम लोग 11,000 से ऊपर की हाइट पे होंगे, 11,000 फीट पे होंगे। तो आप देखो यहाँ पर पेड़ बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। अब ठंड अब थोड़ी कम लग रही है क्योंकि सूरज की धूप अब निकल चुकी है पहाड़ों के ऊपर। सामने देखिए कैसा टेरेन है, पूरे स्टोन्स ही स्टोन्स है चारों तरफ। यहाँ से लगता है
रिवर बहती हुई नीचे आती है, बट रिवर का पानी अभी यहाँ पर नहीं है। ऊपर पहाड़ों में चारों तरफ भोजपत्र के पेड़ है, भोज ट्रीज। अभी हम इस जंगल से होते हुए आगे बढ़ेंगे रोइंसारा की ओर। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार जगह लग रही है। अब तक हमने जितनी भी जगह ट्रैक किया हमने, उनमें से ये जगह बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ का लुक एंड फील और यहाँ की वाइब्स एकदम अलग है। नाही ते नंतर सांगतात तुला तयार असतं बाकी दुसरे तिथे 2-4 रस्ते निघतात ना, तुला चूज करतो ना। रास्ता दोस्तों रोइंसारा का बहुत स्टीप नहीं है, काफ़ी आसान रास्ता है। ऑलमोस्ट फ्लैट टेरेन है जिस पे आप वॉक करके जा सकते हो। और आपको चारों तरफ भोज पत्थर के पेड़ मिलेंगे। देखिए बर्च ट्रीज चारों तरफ, मेरे चारों तरफ बर्च ट्रीज हैं। बहुत ही अलग फील दे रहे हैं इस जगह को ये सारे भोज पत्थर के पेड़। अमेजिंग लग रही है यार ये जगह, बहुत ही सुंदर। दोस्तों देखिए यहाँ से क्या व्यूज नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ, माउंटेन रेंजेस के ब्यूटीफुल व्यूज, माइंड ब्लोइंग। सूरज अब पहाड़ों के ऊपर निकल चुका है और हल्की हल्की धूप आ रही है सूरज की। ये देखिए ऊपर मेरे ठीक सामने उस पहाड़ के पीछे से सूरज बाहर आ रहा है और उन पहाड़ों के ऊपर ऑलरेडी सूरज की धूप आ चुकी है। यहाँ आना अभी बाकी। और पीछे देखिए क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं वो माउंटेन रेंजेस। ज़बरदस्त जगह है यार रोइंसारा, ज़बरदस्त। इतना डिफिकल्ट ट्रैक भी नहीं है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। ये देखिए यहाँ पर कैसा ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है भोजपत्र के पेड़ों के साथ इन माउंटेन्स का। तो धूप, सूरज की किरणें हम पर पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ देखिए सूरज की किरणें आ रही है। अब सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका है पहाड़ के और भी खूबसूरत लग रही है ये जगह।
मेरे पीछे पीछे है सुनील भाई, जो कि हमारे ट्रैक लीडर, ट्रैक गाइड है। पीछे के व्यूज देखो, क्या अल्टीमेट व्यूज मिल रहे हैं। ब्यूटीफुल। दोस्तों अब धूप तेज हो चुकी है, तो हमने अपने अपने सन ग्लासेस, सन गॉगल्स हम पहन लिए ताकि ज़्यादा तेज आंखों में यूवी रेज ना पड़े। और अब इस जगह की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि सूरज बाहर निकल चुका है। ऐसा लग रहा है कि हम रुइंसारा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हमने कवर कर लिया होगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या ग्रैंड व्यू मिल रहा है माउंटेन्स का। अब बस 10-15 मिनट का डिस्टेंस रह गया है रुइंसारा ताल के लिए, पहुँचने ही वाले हैं। सुनील भाई 15 मिनट रह गए बस अब। आलिशान यहाँ से देखो दोस्तों व्यूज। रुइंसारा ताल बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ये शुरुआत हो चुकी है रुइंसारा की। हम लोग रुइंसारा में इस वक्त है और मैं एक चट्टान के ऊपर चढ़ा हुआ आपसे बातें कर रहा हूँ। और सामने व्यूज़ देखिए, क्या ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज़ मिल रहे हैं। और यहाँ ट्री लाइन पूरी भोजपत्र की है चारों तरफ। इस तरफ देखिए माउंटेन व्यूज़ क्या ब्यूटीफुल है। गुड जॉब। हमारी टीम के और साथी अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। दादा पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया दादा, वेरी गुड नाइशा।
बस अब रुइंसरा ताल हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ताल नजर आ जाएगा हमें। चारों तरफ से स्नो कवर्ड माउंटेन से घिरा हुआ ये जगह। यहाँ पर ट्री लाइन बिल्कुल नहीं है इस एरिया में। कुछ इक्के दुक्के बहुत पत्थर के पेड़ नजर आएंगे। अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। ओके अब ताल के हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं। ये जो वाटर स्ट्रीम देख रहे हो ये ताल से ही बाहर आ रहा पानी। ये देखिए दोस्तों पहुंच चुके हम लोग रुइंसरा ताल। यहाँ से ताल का व्यू अब शुरू हो गया है। ये एक छोटा सा ही ताल है, बहुत बड़ा नहीं है। इट्स लाइक ए स्मॉल पॉन्ड ऑन द माउंटेन। वेलकम टू रुइंसरा। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू तो रुइंसरा ताल हम पहुंच चुके हैं। लुक एट द व्यू ऑफ द ताल फ्रॉम दिस प्लेस at 11,800 feet. Ruinsara Tal is looking majestic. It's not a very big tal. It's a small alpine, very small tiny alpine lake, but still it is situated at a very beautiful location. सामने एक छोटा शिव जी का मंदिर भी बनाया है ऊपर चट्टान के पास। ताल के पास चलते हैं दोस्तों, वहां से देखते हैं यहाँ का व्यू। ये देखिए सूरज की धूप बहुत तेज है इस वक्त। अब मैं ताल के एकदम करीब आ चुका हूँ। सुबह हम लोग 6 बजे निकले थे, इस वक्त लगभग 8 या 8:30 बजे होंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं रुइंसरा ताल एंड दिस इज द वाटर, प्रिस्टीन वाटर ऑफ रुइंसरा ताल। लुक एट दिस। मैं लेता हूँ ताल का एक चक्कर और आपको यहाँ से पूरा सराउंडिंग व्यूज दिखाता हूँ। ये देखिए माउंटेन्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, रियली अमेजिंग।
अभी मैं ताल के चारों तरफ वॉक कर रहा हूँ। यहाँ से व्यूज़ आया बहुत ब्यूटीफुल मिल रहे हैं। एक कंप्लीट राउंड लेता हूँ और आपको चारों तरफ का व्यूज़ दिखाता हूँ। सामने देखिए दोस्तों, ये वाटर स्ट्रीम जो है ऊपर पहाड़ों से ये बहती हुई आ रही है रोइंसरा ताल की तरफ। सारा जो पानी है इन स्ट्रीम्स का ये रोइंसरा ताल में जमा हो जा रहा है। ये देखिए मैं स्ट्रीम के पास आ चुका हूँ एकदम। दिस इज अ रिवर वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द माउंटेन व्हिच इज डायरेक्टली गोइंग इनटू द रोइंसरा ताल। ओके, सो लेट मी गो टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम। ये है रिवर स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम ऑफ रोइंसरा ताल। ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने एक वाटर स्ट्रीम थी वहाँ काफ़ी अच्छा पानी पिया और मुँह हाथ धो लिया मैंने और अपनी जैकेट भी उतार दी है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर, तेज़ धूप है। एंड आई एम नाउ एट द अदर साइड ऑफ द रोइंसरा ताल। हमारी टीम इंडिया हाइक्स की पहुंच चुकी है उस तरफ। एंड आई एम एट द अदर साइड ऑफ द अदर एंड ऑफ द लेक। ये देखिए यहाँ से व्यूज लेक के दूसरी तरफ से कैसे दिख रहे हैं। दोस्तों वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट क्लाइमेट इतना अच्छा है, मौसम इतना बढ़िया है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और हमें रोइंसरा ताल का इतना सुंदर व्यूज़ मिल रहा है। देखो सामने देखो रोइंसरा ताल का व्यू यहाँ से क्या ब्यूटीफुल लग रहा है विद ऑल द स्नो कवर्ड माउंटेन सराउंडिंग रोइंसरा लेक एंड विद ब्राइट सन शाइनिंग दिस एंटायर एरिया। ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। मौसम बढ़िया, बहुत हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ज़्यादा ठंड इस वक्त यहाँ नहीं लग रही है, इसलिए मैंने अपना जैकेट भी उतार दिया है। बट दिस लेक इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इवन दो इट इज़ स्मॉल, बट दिस अल्पाइन लेक इज़ एक्चुअली सिचुएटेड एट अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन एंड द माउंटेन वैलीज सराउंडेड विद ऑल दीज ब्यूटीफुल।
I'm going to show you the bird's eye view of Ruinsara Tal Lake from this mountain top. Take a look. It's looking so beautiful from here. Amazing. Let me climb little more up and show you the entire grander scheme of view from here. Just take a look at the majestic view around Ruinsara Tal Lake. Beautiful. कोई व्यूज मिस नहीं होने चाहिए, कोई व्यूज. Amazing. Mind blowing. Must come to this place, सामने देखिए माउंटेन रेंज. हर की तुम भाई देख ही सकते हो कितने सुंदर व्यूज मिल रहे हैं. आई एम शोइंग यू इन 360 डिग्री द एंटायर व्यू ऑफ द सराउंडिंग स्मॉल अल्पाइन लेक विच इज कॉल्ड रुइंसारा लेक. मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया. I'm doing a ridge walk on this mountain which is just beside Ruinsara Tal Lake. आपको मैं यहाँ से पूरे व्यू माउंटेन टॉप से आराम से फोटोग्राफी कर लीजिए. ये जो रास्ता है, ये जो ग्लेशियर दिया था ये वाला, और अपना
काफ़ी स्नो है, थोड़ा स्लिपरी है इसलिए